Hello guys, welcome to Sutadu channel. Simi this side. So we are continuing the chapter Atoms and Molecules, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंसिडर कर चुके हैं सारा ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसी एंगल तक काफ़ी हद तक सही थी। बड़े सारे उन्होंने नेम्स भी दिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, काफ़ी सारी उन्होंने बताया एलिमेंट्स के बारे में। बट जो उन्होंने उनको डिनोट किया, जो सिंबल उनके लिए रखे, वो करेक्टर से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। तो उसके बाद जो ब्राज़ीलियस आए, उन्होंने स्वीडन के, उन्होंने प्रपोज़ किया फर्स्ट लेटर। उन्होंने हाइड्रोजन को H का, कार्बन को C का और नाइट्रोजन को N का नाम दिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। Molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. Molecule is the smallest particle of substance which has the properties of that substance and can exist in free state. तो molecules जो रहते हैं, molecules two kinds के रहते हैं. So molecules of an atom elements contain two सिमिलियर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अगर हम एग्जांपल देखें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड इट इज़ रिटन एज H2। तो हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, नॉट ऑफ सिंगल एटम्स। इसी तरह से हम नाइट्रोजन देखें तो उसमें भी, नाइट्रोजन गैस में भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस में भी O2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरीन में भी 2 मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं। ओजोन गैस है, ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर, सो ओजोन गैस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोरस एलिमेंट हैज़ 4 phosphorus atoms, so it exists in the form of P4 molecules. सल्फर में 8 एटम्स होते हैं, तो सल्फर में 8 मॉलिक्यूल्स हैं। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। ये सिंगल एटम होता है, HENEAR एंड KR रिस्पेक्टिवली। सो देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर जस्ट द सेम। और इस तरीके से अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेटल एलिमेंट्स को देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन को देखें, तो उनको रिप्रेजेंट उनके सिंबल से करते हैं Na, Mg, Al, Fe एट्सेट्रा, राइट। और दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटोमिसिटी। तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब है 1 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। सो इनकी एटोमिसिटी ऑब्वियसली नोबल गैसेस की 1 हो गई, इनको मोनो एटॉमिक भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, H2 हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन NO2 है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, they have 2 atoms in each molecule, so atomicity of these elements is 2, तो इसको हम डायटोमिक कहते हैं। तो ओजोन में क्या है, 3 एटम्स है मॉलिक्यूल में, तो इसकी एटोमिसिटी ओजोन की 3 हो गई। इसी तरह से फॉस्फोरस में 4 एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, तो उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, फॉस्फोरस की 4 हो गई। सॉलिड सल्फर में 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटोमिसिटी सल्फर की क्या हुई, 8 हुई, तो ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे। ये तो थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में सेम एटम होते थे और वो केमिकली कंबाइंड होते थे, बट इसमें ऐसा नहीं रहता। जैसे एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, इट इज़ ए कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, क्लोरीन जो है, कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है। तो इसी तरीके से वाटर एक कंपाउंड है, H2O, मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। कार्बन जो है वो भी
कार्बन और ऑक्सीजन में CO2 में कार्बन का सिंगल एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसी तरह से CH4 है, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, अमोनिया में NH3 है, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड एमोनिया और ऑल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, और इनका जो केमिकल फार्मूला है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। केमिकल फार्मूला जो है ऑफ एन एलिमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल्स अस द एलिमेंट एंड सब्सक्रिप्ट लोअर फिगर जो लिखा होता है ना H2 है ना, NH3, H के साथ जो 3 है वो इसका सब्सक्रिप्ट होता है लोअर फिगर। तो इन एलिमेंट्स को हम एक फार्मूला से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन को H2 से, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन O2 है ना, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया H3, मीथेन CH4, इथेनॉल C2H5OH, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड कार्बन डाई सल्फाइड CS2। तो ये इसके सारे केमिकल ये फार्मूला हैं जिसके थ्रू हम इनको डिनोट करते हैं। और फिर नेक्स्ट हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास, जिसमें हम कैसे मास निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, वो नेक्स्ट इसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव बेटर अंडरस्टूड कि ये हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, यू हैव आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स टेकन एज 12 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास अगर किसी सब्सटेंस का देखना हो, इट इज़ हैवियर 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज mass of hydrogen is 2, which means molecules of hydrogen is 2 times heavier than the 1/12 of the carbon 12 atoms। और इसको हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, मास यूनिट यू से। कैलकुलेशन में देखें तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो 1 molecule of water contains 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ वाटर का, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मासेस 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U एंड ऑक्सीजन इज 16U। तो मॉलिक्यूलर मास को हम वाटर के कैसे लिखेंगे, मास ऑफ H एटम इज इक्वल टू 1U, 2H एटम इज इक्वल टू 2 into 1 2U, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। तो नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ 2H एटम्स प्लस मास ऑफ O एटम, मतलब 2 + 16 18U। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 यूनिट्स हो गया। इसी तरह से हम बाकियों को भी सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाहे हमें वाटर का निकालना हो या हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसी का भी निकालना हो, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर मास किसी भी एलिमेंट का हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयंस को स्टडी करेंगे, कटायंस, अनायंस, इन पे कौन सा किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, लॉन्ग चैप्टर है, इसको इतनी जल्दी फिनिश नहीं किया जा सकता। बड़े ही स्लोली इसको फिनिश किया जाएगा अगर हमने सिंगल टॉपिक को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है। सो गुड बाय, सी यू।